अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बसीमी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ बहुत खैरियत से हूँ। और आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ। कहते हैं कि अगर औरतें किसी भी चीज़ का ठान लें तो वो करके ही रहती हैं। तो मैंने भी अपनी हेल्थ को लेकर एक क्या कहूँ, एक चैलेंज लिया है। और वो चैलेंज ये है कि अपना एक अच्छा खासा डाइट प्लान हम मेंटेन करें और अच्छा खासा अपना वज़न को कम करें। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फुल डे डाइट प्लान या डाइट रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये नहीं कि ये आज पहला ही दिन था, बल्कि इस रूटीन को कंटिन्यू होते हुए एक हफ़्ता हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। बहुत से डाइट प्लान्स आप लोगों ने यूट्यूब में देखे होंगे, तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सुबह वैसे तो मैं सबसे पहले उठते के साथ ही जो मैंने आपको अपनी ब्लू बॉटल दिखाई थी, तो वो पूरी आधी बॉटल में पीती हूँ। सबसे पहले पानी पीती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ, जिसके अंदर चिया सीड्स ऑब्वियसली रात में मैं भिगो देती हूँ। अच्छा, मैंने तकरीबन चिया सीड्स इतने भिगो दिए थे रात में कि 3 दिन के चिया सीड्स चल जाते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने डाला 1 स्पून या 1 टीस्पून जो है एप्पल साइडर विनेगर। और अगर आप इसके साथ हनी भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दें। खैर, मैंने ये तीनों चीज़ें डाल के और फिर मैंने ये पूरा एक मग्गा भर कर, एक गिलास भी नहीं, ना छोटा मग्गा, पूरा एक मग्गा भर कर ये मैंने पी लिया था। और लिटरली ये बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है ये। और जो आपको मॉर्निंग ड्रिंक टेस्टी लगे ना, तो वो फिर आप रोज़ाना पीते रहते हैं। अच्छा, मुझे कभी भी मुश्किल वाला मॉर्निंग ड्रिंक बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है मुझे, बस इसको बनाना ही मुश्किल लगता है कि आप इसको बनाओ रोज़ाना और फिर आप पियो। यानी जितना सिंपल मॉर्निंग ड्रिंक आप बना सकते हैं आप वो बनाइए। और इसी वजह से मैंने 3 दिन का चिया सीड्स भिगो के रख दिया था और वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और फिर 1 टीस्पून चिया सीड या आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं और वो डाल के आप अपना मॉर्निंग ड्रिंक कंप्लीट कर लें। अब आई थी बारी ब्रेकफास्ट की। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैं कहते लोग यही हैं कि जितना बॉयल एग आप खाएं ब्रेकफास्ट में वो ज़्यादा अच्छा है। मुझसे बॉयल एग कभी नहीं खाया जाता। मुझसे सिर्फ बॉयल एग इन द फॉर्म ऑफ सालन, जैसे अंडा कोफ्ता हो गया या नरगसी कोफ्ते हो गए, या आप अंडे आलू का सालन कह दें, सिर्फ उस फॉर्म में बॉयल एग खाया जाता है। वरना मुझसे बॉयल एग बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, लेकिन मुझे हमेशा अजीब सी, मुझे एक तो स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती फ्रॉम चाइल्डहुड, और मैं कभी नहीं खा पाती। हाँ, ऑब्वियसली सैंडविचेस जो एक मिक्स सैंडविच होता है ना, जिसमें आप बॉयल एग ले लें, उसको अच्छी तरह मैश कर लें और उस पर मेयोनीज़ आप डाल के खा लें, तो वो मैं सैंडविच खा लेती हूँ आराम से। या चिकन स्प्रेड आप खा लें। तो बहरहाल यहाँ मैं काट रही थी अपनी सारी वेजिटेबल्स। अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स आप ले लें। मेरी जो मनपसंद वेजिटेबल्स है वो यही हैं, शिमला मिर्च और टमाटोज़ तो मेरी इंतहा मनपसंद वेजिटेबल्स हैं, और साथ साथ कॉर्न्स। प्याज जस्ट फॉर टेस्ट मैंने ले लिया था, वरना प्याज मुझे इतनी पसंद नहीं है। और फिर मैंने लिए थे 2 एग्स, यानी 2 अंडे ले लिए थे। और मैं इन अंडों का क्या बना रही हूँ, मैं इन अंडों का ऑमलेट नहीं बना रही। क्या आप लोग समझ जाएं कि मैं ऑमलेट बना रही हूँ? वैसे मैं ऑमलेट भी बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे अंडे के फॉर्म में सिर्फ ऑमलेट ही पसंद है। इवन ना फ्राई एग मुझे पसंद है और ना मुझे बॉयल एग पसंद है। तो मैं हमेशा जब भी डाइट शुरू करने का सोचती थी, तो मैं यही सोचती थी कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाऊँ। तो बहरहाल, क्योंकि मुझे कहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट इज़ द हेल्दीएस्ट मील ऑफ द डे, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट में की कोई भी मील ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो बहरहाल, तो जो मुझे अंडे में पसंद आता है, और ज़्यादातर तो मैं स्किप भी कर देती हूँ, मैं सिर्फ सब्जियाँ खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो बहरहाल आज मैं ऑब्वियसली मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो इस किस्म की आप अच्छी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएं तो ज़रूर आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ में मैंने हल्के से तेल मैंने लिया, अप्रॉक्स मैंने 1 टेबल स्पून लिया था ये, और उसके अंदर मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स डाली। और अंडे के अंदर, यानी जो मैंने अंडे फेंटे थे उसके अंदर मैंने पहले से ही उसमें नमक, काली मिर्च और साथ साथ हल्का सा हर्ब्स डाला था, वो भी ओरिगेनो। और फिर मैंने इसके अंदर डाला और फिर मैंने बनाया अपना स्क्रैम्बल एग। मैं अपना स्क्रैम्बल एग इसलिए बनाती हूँ क्योंकि स्क्रैम्बल एग में ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करें या बहुत ज़्यादा घी तो खैर हमारे इस्तेमाल ही नहीं होता, जबकि घी हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन घी हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं होता। तो बहरहाल इस तरह मैंने अपना जो है वो स्क्रैम्बल्ड एग बना दिया विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। और लास्ट में मैंने अपनी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत हल्की फुल्की प्रेजेंटेशन दी अपने फेवरेट वेजिटेबल यानी कुकम्बर से।
कोई भी चीज़ आप कुक करते हैं और कुक करने के बाद उसको बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बनाएं तो दिल चाहता है उसको पूरा पूरा ख़त्म करने का और खाने को दिल चाहता है। तो इस तरह से ये छोटी सी कोशिश मेरी थी प्रेजेंटेबल बनाने की। अच्छा, ऑब्वियसली सुबह इतना टाइम नहीं होता कि आप नाश्ते में इतना प्रेजेंटेबल बनाएं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको 2 तस्वीरें दिखाई हैं, यानी अगर आपको कुछ नहीं पसंद आप ओट्स का भी इस तरह बना सकते हैं ब्रेकफास्ट, या फिर आप अपना बॉयल्ड एग का भी बना सकते हैं। अच्छा, बॉयल्ड एग की सैलड भी बहुत अच्छी बनती है। एक दफ़ा मैंने ट्राई की थी लेकिन मुझसे नहीं खाई गई, तो मैंने कहा भाई आपका स्क्रैम्बल्ड एग ही काफ़ी है, या मैं ओट्स भी खाती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा अपना काम वाम करने के बाद फिर आई थी बारी अपना फ़िटनेस का। फ़िटनेस में मैं करती हूँ तकरीबन 20 मिनट वॉक और 10 या 15 मिनट की वर्कआउट। अच्छा, ऑब्वियसली वॉक मैं जब बाहर नहीं होती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है, धूप है, तो मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो मैं घर के अंदर ही अपनी 20 मिनट की वॉक कर लेती हूँ। और फिर टीवी लगा के इस तरह मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ 10 to 20 मिनट्स, जिसमें ये सारी एक्सरसाइज हैं जिसको मैंने आपको दिखाया। और फिर उसके बाद दोबारा अपनी ब्लू बॉटल का मैं पीती हूँ पानी, वो भी आधा पानी, और बल्कि आधे से ज़्यादा यानी क्वार्टर पानी पी लेती हूँ। वही बात है कि डाइट में सबसे ज़्यादा इनटेक जो होना चाहिए वो वाटर का होना चाहिए, पानी का होना चाहिए, और जितना आप पानी पिएंगे उतनी ही आपका वज़न कम होगा। अब आई थी बारी लंच की थोड़ी देर के बाद, यानी एक्सरसाइज करने के बाद अब आई थी बारी लंच की। अच्छा, लंच के लिए मैंने अपनी इस वाली डाइट, यानी जब मैंने डाइट करने का सोचा था और रूटीन अपना डाइट प्लान करने का सोचा था, तो मैंने ये रेड बीन्स जो है बॉईल कर लिए थे और बॉईल करके मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अब मेरे पास काले छोले भी हैं, आप वो भी बॉईल करके फ्रीज़ कर सकते हैं, और इस तरह रेड बीन्स भी कर सकते हैं। मेरा ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी रेड बीन्स खाने की, तो मैंने रेड बीन्स लिया, उसको बॉईल करके रख दिया, और उसके अंदर वही अपनी जो फेवरेट वेजिटेबल्स हैं वो मैंने डाल दी, जिसके अंदर कुकम्बर आता है, टमाटोज़ आता है, और मैंने कॉर्न्स और मटर अपने पीस जो है वो बॉईल कर लिए थे और वो भी इसमें शामिल कर लिए थे। और साथ साथ रात का बचा हुआ चिकन था, तो उसकी सिर्फ चिकन की बोटियाँ निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दी थी। ऑब्वियसली ये बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं डाल दूँ और ख़त्म कर लूँ। अगर नहीं आपके पास है तो आप कुछ भी ना डालें। और साथ साथ योगर्ट तो आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें, मेरे पास अभी कम था, वरना मैं आधा कप योगर्ट डालती हूँ इस सैलड में। और जस्ट फॉर टेस्ट, ये ऑप्शनल है, जस्ट फॉर टेस्ट आप हल्का सा ये मेयोनीज़, क्रीमी मेयोनीज़ डाल दें, दैट्स ऑल। और वो भी मैंने एक ड्रॉप क्रीमी मेयोनीज़ डाली थी, इसके अलावा नहीं डाला था। फिर इसके बाद नमक और काली मिर्च और इसके साथ ऑरिगेनो हर्ब्स, दैट्स ऑल। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया, और यकीन करें इसके अंदर आप अपनी कैबेज भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप अपनी कोई ग्रीन वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। और इतनी ये टेस्टी और मज़ेदार बनी थी, और इससे यकीन करें अच्छा खासा मेरा पेट फुल हो गया था, यानी बची भी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं रात में उसको खा के ख़त्म कर लूँगी। ये मतलब एक प्लेट यानी एक फुल बाउल है, यानी जिस बाउल में मैंने बनाया था तो ये इसका क्वार्टर मतलब हाफ़ बाउल था ये, तो ये मैंने प्लेट ख़त्म की 2 वक्त में, यानी एक दिन में और एक रात में। और ये बेइंतहा मुझे मज़े की लग रही थी, और शक्ल से भी आपको लग रहा होगा और दिल चाह रहा होगा ये खाने का। और लंच में इसके अलावा आप लेंटिल सूप भी पी सकते हैं, और साथ साथ राजमा चावल भी आप खा सकते हैं, यानी बाउल ऑफ राइस और राजमा चावल। राजमा अगर आपको खाना हो, वो भी मैं किसी दिन आपको बना के दिखाऊंगी कि बाउल ऑफ राइस के साथ खा सकते हैं, या फिर आधी रोटी के साथ आप कोई सा भी सालन खा सकते हैं, चाहे वो राजमा खाएं, चाहे वो आप कोई सा भी चिकन का सालन खाएं। फिर थोड़ी देर के बाद आप अपना घर का घरेलू काम करने के बाद, अगर आप लोगों को जो स्नैक्स, जो शाम वाली भूख लगती है, तो उसमें ऑब्वियसली कोई से भी आप फ्रूट्स ले लें। फ्रूट्स के साथ साथ आप अपनी मकई भी खा सकते हैं, यानी जो बाहर ठेलों में मकई होती है आप वो भी खा सकते हैं। मैं कभी कभार वो भी मंगवा लेती हूँ जस्ट फॉर चेंज। अच्छा भाई, अब आई थी बारी डिनर की। डिनर अगर आप कोशिश करें कि आप बहुत कम खाएं, क्योंकि रात का खाना कहते भी हैं कि कम खाया जाए, अपनी भूख को रोका जाए। और इसके लिए ऑब्वियसली मैं रेसिपी तो बना रही थी, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि डिनर में कम ही खाऊँ, और अगर भूख भी लगती है तो उसको पानी से मैं अपने आप को कवर अप कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे कुछ बोनलेस चिकन, और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जितने भी आप सॉसेस डालना चाहें, चाहे वो कुटी मिर्च, अदरक लहसुन, नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च, दही, सोया सॉस, हनी,
कुछ भी आपको इसको मैरिनेट करना हो करके आप मैरिनेशन के लिए रख दें। और फिर इसके बाद जो है ड्रॉप ऑफ ऑयल, यानी ये मैंने ऑयल जो लिया था तब तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लिया था। और फिर अपनी चिकन को 15 मिनट मैरिनेट करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। और इसको ये याद रखिए ज़रूर कि आपकी ये चिकन गल जाए। लोग कहते हैं कि भाई बोनलेस चिकन है वो तो गल ही जाएगी फ़ौरन, नहीं। इसको रखे हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे, बल्कि 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गए थे, तो ये गली नहीं थी। तो फिर मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी डाला और फिर मैंने इसको गलाया। और जब ये गल गई तो इसके बाद, अच्छा मेरे पास कटी हुई सब्ज़ियाँ नहीं थी, वरना मैं कोशिश यही करती हूँ जिस तरह मैंने ब्रेकफास्ट में और लंच में मैंने अपनी फ़्रेश वेजिटेबल काटी थी, तो मेरे पास वैसी वेजिटेबल, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट वेजिटेबल चाह रही थी, कुछ गाजर या फिर कोई ग्रीन वेजिटेबल जिस तरह के बीन्स होते हैं, या पीस तो खैर थे, लेकिन कुछ अलग से ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो मैं चाह रही थी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ले लिए थे अपने फ्रोज़न जो है वो वेजिटेबल्स ले लिए थे, क्योंकि मेरे पास पूरा पैकेट है फ्रोज़न वेजिटेबल का, तो मैंने वो यूज़ कर लिया था। अगर आपके पास फ्रेश वेजिटेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और वो भी मैंने इसी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और ये मज़ेदार सा बारबेक्यू कह लें विद वेजिटेबल, या कुछ भी कह लें, चिकन जो है आप खाएं डिनर में। और ये भी मुझसे पूरा नहीं खाया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली लंच टाइम में मैंने इतनी ज़्यादा सैलड खा ली थी, फिर स्नैक्स में मैंने अपना आड़ू खा लिया था। जो है अगर एप्पल है या आड़ू मुझे ज़्यादा दिल चाह रहा था तो मैंने आड़ू खा लिया था। तो उसके बाद से भी आपको दिखाया है कि मैंने ये बनाया था और कुछ खाया भी था, लेकिन मुझसे पूरा नहीं खाया गया। तो बहरहाल ये था मेरा डिनर। और डिनर के बाद जो है वो मैंने अपनी पी ग्रीन टी। अच्छा, डिनर के भी ऑप्शंस मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि डिनर में भी आप जो है रोटी खा सकते हैं, आधी रोटी खाएं, या फिर आधी रोटी के साथ आप कोई भी मिक्स वेजिटेबल के साथ इसी किस्म की आप पीस ऑफ चिकन खा लें, या आप स्टेक खा सकते हैं, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, कोई सब्ज़ी खा सकते हैं आधी रोटी के साथ, या चावल खा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर एट द एंड मैंने पी अपनी ग्रीन टी। ऑब्वियसली इस ग्रीन टी से इतना ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता, लेकिन इसको पी के बस मुझे सुकून मिलता है कि मैंने जो कुछ खाया पिया है मैंने आराम से उसको डाइजेस्ट कर लिया था, दैट्स ऑल। और इसके बाद मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, यानी अगर आपको भूख की क्रेविंग हो तो आप पानी पिएं, दैट्स ऑल। और अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कर नहीं रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की, कि मैं 12 बजे अपनी विंडो खोलूँ और 8 या 9 o'clock पे अपनी विंडो क्लोज़ कर दूँ। अच्छा, सब कुछ चलता है टाइम पर, लेकिन रात का जो है ना खाना वो 8 और 9 के दरमियान नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी 8 और 9 के दरमियान अपनी विंडो क्लोज़ कर लूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको बहुत ही प्रोडक्टिव व्लॉग लगा होगा, और बहुत सारी ख़वातीन जो है मेरे इस व्लॉग से इंस्पायर हुई होंगी, क्योंकि मैं भी बहुत सारी ख़वातीन से इंस्पायर हुई हूँ। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।